नमस्कार। एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा है कोलारस में, और कोलारस के वर्तमान में एमएलए आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपका पहले तो एनवाईएस इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत स्वागत जी। आप पहले तो मैं यही क्वेश्चन करूंगा कि मैं वर्तमान में अभी कोलारस में था और कोलारस की जनता से मैं चर्चा कर रहा था। वहां पे बीजेपी के कुछ लोग मिले। आपने वर्तमान में अभी, सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन है कि आपने बीजेपी से कांग्रेस अभी ज्वाइन करी है, इसका क्या कारण? कारण तो अनेक हैं, पर सबसे बड़े दो कारण रहे जी। 3.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन किया, सत्ता में रहने के लालच से 35-35 करोड़ में विधायकों को खरीदा गया, ये पूरे देश को मालूम है। उन्हीं विधायकों में से मंत्री भी बनाए गए। सिंधिया जी के नेतृत्व में जो टीम आई विधायकों की, मंत्री भी बने। लगातार विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग में पूरे प्रदेश में मंत्री बने उनके, लेकिन यहाँ अधिक प्रभाव के साथ उन्होंने भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दिया, जो मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल करके उन पर मुकदमे लगाकर उनके पदों पर अधिकार जमा कर, और आए हुए नए जो कार्यकर्ता सिंधिया जी के साथ आए, उन्होंने एक तरह से पूरी पार्टी को यहाँ कैप्चर कर लिया है। जी। आपका ये काफी लोग चाह रहे हैं, मतलब पूछना चाह रहे थे कि आपने ये जो निर्णय लिया है, भाई साहब, ये आपने केवल चुनाव आते से ही आपने पार्टी चेंज करी, ऐसा आरोप काफी लोग ने लगाया है। इस तरह का आरोप मेरे ऊपर इसलिए प्रमाणित नहीं होगा और लगेगा भी नहीं, क्योंकि इसके पहले 2013 के इलेक्शन तक मैं कांग्रेस में था। जब चुनाव में 2008 और 13 में सिंधिया जी और उनकी टीम ने कांग्रेस में रहते हुए मेरा असहयोग किया, न बल्कि भाजपा प्रत्याशियों के काम किए, मुझे राजनीति में आगे बढ़ने से रोका गया। और मैंने ठीक चुनाव के 1 महीने बाद भोपाल भ्रमण पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हारी, इस समीक्षा के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी पधारे थे। उसी समय सारी बातें उस मंच से रखकर माइक के माध्यम से राहुल जी और पूरे प्रदेश का नेतृत्व वहां था। 230 हारे जीते विधायक भी थे, सांसद भी थे, सबके समक्ष ये बात मैंने विस्तार में रखी थी। राहुल जी ने भी 2 मिनट मेरी बात का जवाब दिया, प्रदेश के नेताओं को समझाइश दी कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस के ही लीडर कांग्रेस के विधायक का विरोध करें, वो भी राष्ट्रीय लीडर सिंधिया जी जैसे लोग, और सरकार को यहाँ हारने का मुंह देखना पड़े कांग्रेस को। वो बात राहुल जी को भी उस समय बहुत नागवार गुजरी, और वो 2 मिनट में अपनी बात खत्म करके मेरी बात रखने के बाद में मध्य प्रदेश में किसी से उन्होंने कुछ बात करना उचित नहीं समझा, नाराजगी व्यक्त करते हुए उस बैठक को समाप्त करके वो चले गए। तो जब 5 साल पहले अनियमितता अन्याय मेरे साथ हुआ और मैंने चुनाव के तत्काल बाद पार्टी छोड़ी, 3.5 साल लगातार मेरे क्षेत्र के साथ कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करने में सिंधिया जी के आए हुए मंत्रियों ने, विशेषकर हमारे क्षेत्र में जो महेंद्र सिंह सिसोदिया प्रभारी मंत्री हैं, ग्रामीण विकास के मंत्रालय है जो मुख्यमंत्री जी के बाद शायद दूसरे नंबर का मंत्रालय आता है, किस कदर का भ्रष्टाचार किया है पूरे प्रदेश को मालूम है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा 1 वर्ष पहले जब अमित शाह जी ग्वालियर आए थे, उसके लिए भीड़ जुटाने की एक बैठक हुई थी, जिसमें सचिव, सहायक सचिव, सरपंच, भाजपा के सभी कार्यकर्ता, लगभग 500 लोग उपस्थित थे। एक सरपंच यादव समाज से थे, बड़ेरा पंचायत के, उन्होंने खड़े होकर के कहा मंत्री जी से, मंत्री जी 6 महीने चुनाव को हो गए, 4 महीने चुनाव को हो गए पंचायत के, कोई काम आपके यहाँ से मिला नहीं। 5-5 लाख के काम आपके यहाँ से मिले हैं, उसमें भी 30% आपका सीओ जनपद और अधिकारी कर्मचारी कमीशन ले रहे हैं। हम डीजल कहाँ से डलाएंगे, गाड़ियां कहाँ से लाएंगे? तो मुझे आश्चर्य है और दुखद भी है वो क्षण जो मेरी कोलारस विधानसभा में ही घटा। मंत्री जी ने माइक से 500 लोगों को संबोधित करते हुए, जिसमें शासकीय कर्मचारी भी थे, पार्टी कार्यकर्ता भी थे, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी थे, उस सभा में उन्होंने कहा कि भगवान को मंदिर जाते हो तो प्रसाद चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, इसी तरह का ये नेग है, आपको चढ़ाना पड़ेगा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का प्रमाणित उदाहरण शायद इस भारतवर्ष में 75 साल के लोकतंत्र में कभी देशवासियों को देखने को नहीं मिला होगा।
ये प्रमाणित है, उनके वीडियोज हैं, उपलब्ध है मेरे पास, प्रदेश में, देश में, सब जगह मीडिया ने बहुत चलाया था। तो इस तरह का पक्षपात का दंश हम लोग झेल रहे थे वहां। विकास के कार्यों में लगातार रोड़े लगाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विशेष अनुरोध पर 2 बिजली के उपकेंद्र सब स्टेशन कोलारस विधानसभा को दिए, आगरा और भेड़ोन। प्रभारी मंत्री के अलावा सिंधिया जी के दूसरे मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी कभी खंबे पे चढ़ते हैं, कभी नाली में उतरते हैं, आपने देखा होगा, देश में नमूना है वो। इस तरह की हरकतें करने वाले जो मंत्री हैं, उन्होंने मेरे दोनों बिजली के सब स्टेशनों पर, मैं स्थानीय विधायक होने के बाद भी भूमि पूजन नहीं करने दिए, अधिकारियों को रोक दिया। मुख्यमंत्री जी जब उस समय 1 वर्ष पहले शिवपुरी आए तो मैंने वहां से उनका भूमि पूजन कराया। अभी वर्तमान में तैयार होकर के बिजली सप्लाई हो गई, मुझे दोनों जगह उन्होंने लोकार्पण भी नहीं करने दिए। इस तरह का पक्षपात कार्यकर्ताओं के साथ मेरे साथ हुआ। लगातार फर्जी FIR नए आए हुए कांग्रेस से भाजपाइयों ने, सिंधिया जी के लोगों ने मेरे साथियों पर, मुझ पर फर्जी FIR कई बार कराने की कोशिश की। बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा आपके इस चर्चा में, पर भ्रष्टाचार से तंग आकर, पक्षपात से तंग आकर और लुटते हुए प्रदेश को देखकर मुझे लगा कि अब मुझे सिंधिया जी की टीम के साथ और भाजपा के साथ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाजपा भी इस समय ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी की यहाँ गिरवी रख गई है। ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है। अच्छा, आपने इतने गंभीर बातें कही हैं विधायक जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो, चूंकि मैं अभी कोलारस में कुछ बीजेपी के पदाधिकारियों से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि विधायक जी, एक तो समय, चुनाव का समय था तो कांग्रेस में चले गए, दूसरा उन्होंने कहा था कि विधायक जी अकेले पार्टी में गए हैं, पार्टी बदली है, कांग्रेस में गए हैं, उनके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं गया है, आपने देखा होगा। तो ऐसा आप पे आरोप बीजेपी के पदाधिकारियों ने लगाया है, तो आप उस पे थोड़े दिन खुशी मना लें। वो जी, भोपाल अधिक वाहनों से जाना मैंने उचित नहीं समझा। घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। 10 गाड़ियों के साथ, मेरे साथ करीब 50 कार्यकर्ता भी वहां गए थे। हजारों कार्यकर्ता कोलारस, शिवपुरी विधानसभा और शिवपुरी जिले से आने वाले समय में अधिक से अधिक कार्यकर्ता 15 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की आम सभा अशोकनगर में होने वाली है। तो इस प्रश्न का जवाब मैं 15 तारीख को भी दूंगा। कल बिजली की कटौती और बिजली के बिलों की बढ़ोतरी को लेकर शिवपुरी माधव चौक पर जिला स्तरीय धरना पार्टी का था। लगभग 20 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कल शिवपुरी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भी स्वेच्छा से आकर के पार्टी ज्वाइन की है। अभी तो मैंने पहली नहीं की जी। जिस तरह से भ्रष्टाचार को ओपन करने का धमाका मैंने किया है, कार्यकर्ताओं की भी इस तरह की कतार लगेगी कि जिसने भी आपसे प्रश्न किया है उनके पास जवाब होगा नहीं। अच्छा, तो विधायक जी, आगे की आपकी क्या योजना है? सारी योजना देखिए मीडिया पे बता देना मैं उचित नहीं समझता। अच्छा। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए शिवपुरी से लेकर के छिंदवाड़ा तक और मुरैना तक, जहां भी मेरा परिचय, जहां भी मेरा संपर्क, जहां भी मेरी सेवाएं रही हैं 22 वर्ष के राजनीतिक जीवन में, 2000 से लेकर 2023 तक, हर विधानसभा पर मैं प्रयास करूंगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीतें। शिवपुरी जिले में हम प्रयास करेंगे कि 5 में से 5 सीटें आए। गुना लोकसभा में हमारी कोशिश होगी कि 8 में से 8 गुना लोकसभा की सीटें कांग्रेस की विजयी हों। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने और 2 महीने बाद जब रिजल्ट आएंगे तो आप ये मेरा वीडियो जरूर चलाइएगा जी। जिस तरह की बात मैं रख रहा हूं, बिल्कुल मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं, जनसेवक हूं, मूल रूप से विकास और जनसेवा में मेरा मन लगता है। कोलारस विधानसभा में भी मैंने वो इतिहास कायम किए हैं विकास के। 75 साल में जो जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया, वो इन 5 सालों में अपनी मेहनत से, सरकारी योजनाओं से प्रयास करके मैं वहां लेके आया हूं। चाहे कूनो डैम सीरीज योजना हो 6600 करोड़ की, चाहे 1100 करोड़ की मोदी जी ने जो नल जल योजना चलाई थी, उसको प्रथम दृष्टया में अपनी विधानसभा शिवपुरी जिले को, कोलारस विधानसभा को आधार मान करके लाया,
जिसका 75% काम मौके पर हो चुका है। आने वाले गर्मियों तक, जून के महीने तक 842 गांव में नलों में मड़ीखेड़ा नरवर से पानी प्रारंभ हो जाएगा। 2 स्थानों पर मेरे यहाँ कॉलेजों की मांग थी, कॉलेज भी स्वीकृत कराए, भवन भी स्वीकृत कराए। दोनों भवन बन करके तैयार भी हो गए, एक का लोकार्पण हो चुका है, एक का 1-2 महीने में हो जाएगा। सेंट्रल स्कूल की मांग थी, हमने माननीय सांसद KP यादव जी से सहयोग लेकर और स्वयं के प्रयासों से भी सेंट्रल स्कूल भी स्वीकृत कराया। कोलारस हेडक्वार्टर पर विधानसभा स्तर पर 75 वर्षों से लोकतंत्र जब से आया है, बस स्टैंड की वहां मांग थी। 3 करोड़ 80 लाख रुपए का बस स्टैंड भी हमने स्वीकृत कराया है, उसका भूमि पूजन 1 महीने पहले कर चुके हैं, कार्य प्रारंभ हो गया है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियां जो जिला स्तर पर बना करती थी, मैं अपने ब्लॉक स्तर पर कोलारस और बदरवास में 10 बीघा और 15 बीघा जमीन में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भी मैंने स्वीकृत करा दी है। स्टेडियम पूरी विधानसभा में बच्चों को खेलने के लिए एक भी नहीं था, मिनी स्टेडियम, बड़े तो होते ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। 2.25 करोड़ के दोनों जगह स्टेडियम स्वीकृत करा दिए हैं। बदरवास का बनकर तैयार है, कोलारस का प्रारंभ होना है। कोलारस के जो युवा थे उन्होंने इस बात की डिमांड रखी थी कि यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, उसकी फाइल स्वीकृत कराकर मैंने भेज दी है जी। उसका पैसा केवल स्वीकृत होना है। 20 बीघा जमीन आवंटित करा दी है कोलारस में, शहर से 2 किलोमीटर दूर है बाईपास पर। सब्जी मंडी की मांग टमाटर उत्पादक किसानों को, मिर्ची उत्पादन के किसानों को, या ये कहें कि सब्जी भाजी उत्पादन के किसानों की मांग थी। 10 बीघा जमीन स्वीकृत कराकर मंडी बोर्ड से 1 करोड़ रुपए स्वीकृत कराकर उसकी बाउंड्री वाल और शेड का कार्य 1 महीने पहले मैं प्रारंभ कराकर आया हूं। अभी विधायक जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या आगामी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो कोलारस से होंगे या शिवपुरी से होंगे? देखिए, पार्टी जहां से निर्देश करेगी उस निर्देश का मैं पालन करूंगा। शिवपुरी से भी मैं चाहता हूं कि पार्टी मौका दे, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करूं। अच्छा, तो शिवपुरी में आपके साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जैसे कि 2013 में आपने कांग्रेस छोड़ दी थी, 13 के बाद आपने 2018 में फिर MLA का चुनाव लड़ा, कोलारस से लड़ा, तो यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे? पूरा परिवार कांग्रेस परिवार मेरा है। जन्म से मैं जब से होश संभाला कांग्रेस में ही रहा। 3 चुनाव यहाँ मैं कांग्रेस से लड़ा। 2007-8 का उपचुनाव जिसमें पूरी प्रदेश सरकार, शायद देश में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ था जो शिवपुरी का उपचुनाव हुआ। मुझे जनता जनार्दन ने यहाँ आशीर्वाद दिया, 8000 वोटों से जिताया। दूसरा चुनाव 2008 में आम चुनाव, मात्र 1400 वोट पर मेरे ही लीडर्स द्वारा टेबल पर मुझे किसी तरह से हराया गया। 2013 में स्थानीय, अभी जो 10 साल से विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं, जब से मैं पार्टी छोड़ के गया हूं तब से वही है यहाँ भाजपा में, उनके साथ मेरा हुआ था 13 में जी। ग्रामीण क्षेत्र संपूर्ण 4000 वोटों से मैं जीत कर आया था। रुपए पैसे बांटकर, लोभ लालच देकर, गरीबों को गुमराह करके स्थानीय विधायक और मंत्री जी ने मुझे शहर से चुनाव विजयी होने में, रोकने में सफल हुई। तो कोई भी मेरा ऐसा चुनाव नहीं रहा जिसमें मुझे बहुत बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा हो। जब पार्टी के लीडर, जिस पार्टी में मैं काम कर रहा हूं, और पार्टी के लीडर के अधीनस्थ संपूर्ण कार्यकर्ता अगर किसी प्रत्याशी के विरोध में आ जाएं, और पूर्व में चूंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, मैं कांग्रेस से था, उनसे तो मेरा सामना था ही, इसके बाद भी इतनी कठिन परिस्थितियों में इतने कम वोटों से मेरा चुनाव हारना, मैं मानता हूं मैं चुनाव हारा नहीं, षड्यंत्रों का सिर्फ शिकार हुआ था। शिवपुरी की जनता ने मुझे जब भी अपने विधायक के रूप में आशीर्वाद दिया, अगर पार्टी ने मौका दिया तो आगे भी शिवपुरी की जनता फिर इतिहास कायम करेगी और शिवपुरी से कांग्रेस को विजयी बनाएगी। ठीक है, ये तो हमारे प्रश्न थे कि स्थानीय चुनावों को लेकर के। अभी 2 प्रश्न मेरे विधायक जी ये रहेंगे कि नेशनल इशू अभी चल रहा है। पहला कि उससे मैं शुरू करूंगा कि भारत और इंडिया को लेकर के काफी चर्चा है अभी वर्तमान में। आप क्या चाहते हैं, भारत का नाम बदले या भारत रहे या इंडिया रहे, या इसका देखिए ये इसमें एक और मैं एक चीज बोलूंगा क्योंकि अभी इंडिया अलायंस बना हुआ है, सारी जो दल हैं भारतीय राजनीति के, विपक्ष के जो दल हैं खास, उन्होंने एक अलायंस बनाया इंडिया। तो जैसे ही वो दल बना, मतलब अलायंस बनाया, उसके बाद ये चर्चा चालू होगी। तो
आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश का नाम बहुत आदिकाल से भारत भी था। अंग्रेजों के शासनकाल के बाद इंडिया की भी मान्यता भारत की पूरे विश्व में है। और भारत का नाम इंडिया रहे या भारत, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है आदरणीय मोदी जी कि वर्तमान में हो रहे 5 से 7 राज्यों के चुनाव में इंडिया अलायंस आप पर भारी पड़ने वाला है। और आपको लगता है कि जनता जनार्दन को इसी में उलझा दो कि इंडिया अलायंस पर वो विचार ना करें और इंडिया का देश से इंडिया का नाम ही हटा दो। तो इस तरह से कागजों पे नाम हटा देने से, जोड़ देने से ये राज्यों की सरकारें भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनने वाली और नाम बदल देने से इंडिया अलायंस कमजोर भी नहीं होने वाला। इस तरह से आप कई विषयों पर माननीय मोदी जी देश की जनता को उलझाते हैं। आप देश का विकास करें, आगे बढ़ें। इस तरह के गुमराह करने के प्रश्न और सवाल और जवाब हमारे देश में न लाएं। देश को, बच्चों को रोजगार की चिंता करें, महंगाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं। विदेशों से 15-15 लाख रुपए लाने की आपने ही बात कही थी और आप उससे मुकर गए। आपने ही कहा था कि 2 करोड़ शासकीय नौकरियां देश में देंगे। 9 साल में आप 1-1 करोड़ तो छोड़िए, 50-50 लाख भी शासकीय नौकरी नहीं दे पाए। महंगाई का आलम यह है कि 9 साल में डीजल पेट्रोल के भाव लगभग 2 गुने हो गए हैं। तो भ्रष्टाचार से त्राही त्राही देश में हो रही है, महंगाई से कमर टूट रही है देशवासियों की, रोजगार युवा लोगों को, बच्चे बच्चियों को मिल नहीं रहा है। ये राष्ट्र में बैठे हुए नेतृत्व की दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। इनको आप चर्चा में नहीं लाना चाहते, इंडिया और भारत में मेरे देशवासियों को उलझाना चाहते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इन 7 राज्यों में जो चुनाव होना है, आपकी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं जीतने वाली। आप कितने भी षड्यंत्र करें, आपकी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की मार आपको लेकर डूबने वाली है। नाम परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक एक इशू और चल रहा है हमारे देश में, वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के। अगर ये, क्योंकि अभी विशेष सत्र लोकसभा में है, बुलाया गया है, तो विधायक जी इस पे आपका क्या कहना है? इसमें क्या विचार हैं आपके कि वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, इसमें अभी सारे देशवासी आश्चर्यचकित हैं और मैं और आप भी। वन नेशन और वन इलेक्शन, इसका शायद ही कोई विरोध करेगा, पर सहमति उस हर राज्य की होनी चाहिए जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है। पर इसके पीछे भी उसी तरह की बू मुझे आती है और देशवासियों को आती है, जो मैंने भारत और इंडिया पर अपनी बात रखी कि वन नेशन और वन इलेक्शन तो आप कर नहीं पाएंगे, इतना आसान नहीं है। राष्ट्र के कानूनविदों की राय भी लगातार टीवी के माध्यम से आ रही है। आप ये चाहते हैं कि इस बहाने से 18 से 22 तारीख के बीच में लोकसभा का जो विशेष सत्र आपने बुलाया है, उसमें अगर राज्यों के चुनाव को हार देखते हुए कुछ आगे पीछे करने की बू मुझे नजर आती है। और ऐसा अगर कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का ही नुकसान होने वाला है। 2-3 महीने आगे पीछे करने से ना तो आप भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे, ना महंगाई खत्म कर पाएंगे, ना रोजगार दे पाएंगे। केवल अपनी छोटी मानसिकता जरूर आप झलका देंगे कि आप सत्ता में बने रहने के लिए संविधान के साथ, लोकसभा के साथ, देशवासियों के साथ कोई भी बड़ा मजाक कर सकते हैं। और इसमें आपकी वजनदारी नहीं बढ़ रही है, आपका हल्कापन देशवासियों के समक्ष आ रहा है। तो इन सब चीजों को छोड़िए, भ्रष्टाचार को खत्म करिए। 15-15 लाख का देशवासी इंतजार कर रहे हैं। किसान 2 गुनी आय का वादा आपने किया था, उसका इंतजार कर रहा है। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आपको इन मुद्दों पर जवाब देना ही होगा। ये इंडिया और भारत में उलझाने का काम, वन नेशन वन इलेक्शन में लोगों के दिमाग को उलझाने का काम आपको पुनः सत्ता में लाने वाला नहीं है। अच्छा, आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ विधायक जी कि मध्य प्रदेश शासन की जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
चूंकि अब इलेक्शन है, लगभग 1 से 2 महीने बाद मुझे लगता है कि इलेक्शन अनाउंस भी हो जाएंगे और इलेक्शन है भी। अब 2 योजनाएं हैं, एक तो लाडली बहना योजना, दूसरा सीखो और कमाओ योजना। इसका इम्पैक्ट इससे काफी कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों योजनाओं को लेकर के हम सत्ता में वापस आ जाएंगे। आप अभी तक चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, अभी आपने कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि माननीय शिवराज जी की सरकार लगभग 18.5 वर्षों से प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी की। वही मुद्दे जो मैंने राष्ट्र के विषय पे अभी बोले, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, किसान की आय ना बढ़ना, बल्कि किसान का इस वर्ष तो उपार्जन के किसी भी अनाज का मूल्य ना बढ़ना, किसानों को 2 लाख रुपए के कांग्रेस की सरकार के द्वारा कर्ज माफ ना किए जाने का आरोप लगाकर सरकार को गिराया जाना 1.5 वर्ष बाद, आज से 3.5 वर्ष पहले। तो किसान मध्य प्रदेश का ये पूछना चाहता है शिवराज जी और सिंधिया जी से कि जिस आरोप को लगाकर आपने कांग्रेस की सरकार गिराई थी कि 2 लाख रुपए का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं दोनों नेताओं को, माननीय सिंधिया जी को, माननीय शिवराज जी को, कि आपने क्या 2 लाख रुपए के कर्जे पर माफ करने पर 3.5 साल में कोई बात रखी? सिंधिया जी यही कहकर सड़कों पर उतरे थे, बहाना बना करके। बहाना था, बनना तो उनको केंद्र में मंत्री था और अपने विधायकों को दर्जन से ऊपर प्रदेश में मंत्री बनाना था, लेकिन बहाना यह था कि कांग्रेस ने 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं किया। तो रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि 27 लाख किसानों के कर्जे कांग्रेस ने माफ किए थे। 2 लाख के भी किसान के कर्जे माफ करने के लिए प्रतिबद्ध है कांग्रेस, कमलनाथ जी, हम सभी। आने वाले चुनाव में प्रदेश के किसानों का आशीर्वाद कमलनाथ जी और कांग्रेस को मिलेगा, हम सभी कांग्रेस जनों को मिलेगा। 2 लाख के कर्जे भी माफ होंगे, क्योंकि 27 लाख किसानों के कर्जे माफ करके ये बात आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रमाणित की थी। आपने तो 2 लाख के कर्जे माफ न करने का बहाना बनाकर सरकार गिराई थी। मैं आपकी सरकार में विधायक था भाजपा में, मैं इस बात का गवाह हूं, प्रमाणित रूप से कहता हूं। 3.5 साल की किसी भी शासकीय बैठक में, किसी भी विधायक दल की बैठक में, किसी भी भाजपा पार्टी नेतृत्व की बैठक में, किसी भी सिंधिया जी के साथ उपस्थिति की बैठक में चर्चा तक नहीं हुई कि 2 लाख रुपए के कर्जे माफ करने के नाम पर हमने सरकार गिराई है और हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कमलनाथ जी तो लगातार 3.5 साल से कह रहे हैं कि अगर हमें पूरा समय मिला होता तो क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हम कर ही रहे थे, और ये सत्य भी है। और आने वाले समय में भी कमलनाथ जी ने कमिटमेंट किया है। निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए किसान आतुर हैं और बुद्धिजीवी वर्ग भी आतुर है कि 35-35 करोड़ में सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश के मतदाताओं का अपमान किया है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, इसका हिसाब किताब चुकाने के लिए प्रदेश की जनता आतुर है। एक एक दिन गिन रही है कि किस दिन वोटिंग का समय आता है। और आप मीडिया से हैं, आप भी प्रदेश में घूम रहे हैं, आप महसूस कर रहे होंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर आज प्रचंड कांग्रेस की लहर है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। चाहे वो मोदी जी षड्यंत्र करते रहे प्रदेश को रोकने के लिए, या शिवराज जी 1-1 हजार रुपए लाडली बहना के नाम से बहनों को खरीदना चाहते हैं। मैं प्रदेश की बहनों से कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर, बहनों 1 हजार रुपए क्या होता है? जो सरकार होगी वो देगी, सरकार के फंड से दे रहे हैं ना। आपके बेटों को रोजगार कौन देगा? ये जरा पूछिए माननीय शिवराज जी से। आप जो महंगाई की मार से 1200 रुपए के सिलेंडर से संघर्ष कर रही हैं, उसके 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात माननीय कमलनाथ जी ने की, शिवराज जी ने 450 की बात कर दी। सावन के महीने में देंगे, लौट करके वापस आ गए। सावन के महीने में भी 3 दिन बचे थे, 3 दिन में गैस एजेंसियों पर आदेश ही नहीं आए। तो जब चुनाव के पहले ये हाल है, कमिटमेंट करने के बाद माननीय शिवराज जी उसको पूरा नहीं कर रहे, तो मेरी बहनों चुनाव के बाद तो दूसरे दिन ये 1 हजार रुपए भी बंद हो जाएगा। कमलनाथ जी की सरकार बनाओ, कांग्रेस के हाथों को मजबूत करो। आपको वादा
कमलनाथ जी पूरा करेंगे। शिवराज जी ने तो दोनों वादे पूरे नहीं किए, ना किसान का 2 लाख माफ किया, ना किसान की आय डबल करने पे बात की, ना बहनों के सिलेंडर को 450 की कह करके उस पर अमल किया। ये तो ताजी घटना 15 दिन पहले की है। कमलनाथ जी ने भी वादा किया है विधायक जी 1500 रुपए देंगे चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को। तो ये भी उसी में है कि चूंकि 1000 रुपए शिवराज सिंह जी दे रहे हैं लाडली बहना योजना के तहत, मुख्यमंत्री जी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी ये घोषणा करी है कि हम जैसी सरकार में आ जाएंगे 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। तो इस तरीके से जो योजनाएं हैं ये लाभान्वित होती हैं, इम्प्लीमेंट होती है महिलाओं के लिए, खासकर सही होती है कि मतलब आप जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी ने 1500 रुपए देने का वादा किया, जैसे आपने जो अभी बोला तो मैंने उसका देखिए, माननीय शिवराज जी ने 1000 रुपए देना प्रारंभ किए जी शासकीय फंड और खजाने से। हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हम बहनों का मन क्यों तोड़ेंगे? हम बहनों को बढ़ाकर ही देंगे ना। जी। तो ये थे वीरेंद्र सिंह जी, वर्तमान में विधायक कोलारस से। और सर आपने इतने समय के बाद मतलब इतने रात में हमें समय दिया, इतने पूरे दिन के व्यस्ततम समय में से निकाल करके आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एनवाईएस इंडिया की पूरी टीम की ओर से आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। एनवाईएस इंडिया की टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं।